जब सच बोलना गुनाह बन गया, उन्नाव की पूरी सच्ची कहानी। उन्नाव की उस लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि सच बोलना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष बन जाएगा। एक साधारण परिवार, सीमित साधन और आम सपने। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। साल 2017 में उसने एक ताकतवर विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर गंभीर आरोप लगाए। यह सिर्फ एक आरोप नहीं था, ये सत्ता के खिलाफ एक आम लड़की की आवाज़ थी। लेकिन आवाज़ उठाते ही दरवाजे बंद होने लगे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, प्रशासन चुप रहा और समझौते का दबाव बढ़ता गया। जब वह नहीं झुकी तो उसके पिता को निशाना बनाया गया, झूठे मुकदमे में जेल भेजा गया। कुछ ही दिनों बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उस दिन उस लड़की ने सिर्फ अपने पिता को नहीं खोया, उसने भरोसा खोया, सिस्टम पर यकीन खोया। न्याय की हर राह बंद देखकर उसने वो कदम उठाया जिसने पूरे देश को हिला दिया। मुख्यमंत्री आवास के सामने उसने आत्मदाह की कोशिश की। अब मामला दब नहीं सकता था। सीबीआई जांच शुरू हुई, लेकिन संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। 2019 में वह अपने वकील और चाची के साथ जा रही थी, तभी एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मारी। चाची की मौके पर मौत हो गई। वकील जिंदगी और मौत से लड़ता रहा। जांच में साफ हुआ, ये हादसा नहीं, एक साजिश थी। फिर शुरू हुई लंबी अदालत की लड़ाई। सालों बाद फैसला आया। अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। देश ने राहत की सांस ली। लगा, अब इंसाफ सुरक्षित है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जेल में रहते हुए सेंगर ने बीमारी का हवाला दिया। इलाज के नाम पर उसे अंतरिम जमानत, टेम्पोरेरी बेल मिली। ये खबर सामने आते ही लोगों का गुस्सा फिर भड़क उठा। सवाल वही था, जिस इंसान की वजह से इतनी जिंदगियां तबाह हुईं, वह बाहर कैसे आ सकता है? हालांकि यह जमानत सीमित समय और इलाज तक थी, कड़ी शर्तों के साथ। इलाज के बाद उसे फिर जेल भेज दिया गया। आज की स्थिति, अब क्या हो रहा है? आज कुलदीप सिंह सेंगर अब भी सजायाफ्ता अपराधी है। उसकी उम्र कैद की सज़ा कायम है। पीड़िता को सुरक्षा और मुआवजा मिला, लेकिन जो नुकसान हुआ वह कभी पूरा नहीं हो सकता। यह केस आज भी पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। अगर सत्ता गलत हाथों में हो तो सच बोलने की कीमत कितनी भारी पड़ सकती है। स्ट्रॉन्ग एंडिंग, इम्पैक्ट लाइन। यह कहानी हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। क्योंकि इंसाफ सिर्फ फैसला आने से नहीं, बल्कि उसे बचाए रखने से जिंदा रहता है। सत्ता बड़ी हो सकती है, लेकिन सच उससे भी बड़ा होता है।